नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। बड़ी खबर असम से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश की योजनाओं की सराहना की है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए जा रहे मूल्य का किया जिक्र। सीएम साई ने भी बिस्वा की सराहनीय बातों को एक्स पर किया पोस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ की सराहना की है। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश की योजनाओं की सराहना की, जिसको सीएम साई ने सराहनीय की बातों को एक्स पर भी पोस्ट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम साई ने भी बिस्वा की सराहनीय बातों को एक्स पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धन्यवाद कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली का दौरा जारी है। राहुल गांधी के साथ लगातार रायबरेली में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का रायबरेली दौरा जारी है। राहुल गांधी के साथ लगातार रायबरेली में जनसभा भी कर रहे हैं। वहीं आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल निजी होटल में बैठक भी लेंगे, जहां राहुल गांधी के साथ गुरुबख्शगंज, लालगंज और किशुनदसपुर में करेंगे जनसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायबरेली का दौरा जारी है, जहां राहुल गांधी के साथ लगातार रायबरेली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल जनसभाएं कर रहे हैं। रायबरेली के निजी होटल में आज लेंगे बैठक पूर्व सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, इस वक्त की राहुल गांधी के साथ करेंगे जनसभा। रायबरेली का दौरा पूर्व सीएम का जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के साथ लगातार रायबरेली में जनसभा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेश तांडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भूपेश, रायबरेली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दौरा जारी है, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल प्रियांशा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली का ऑब्जर्वर के रूप में एआईसीसी ने नियुक्त किया है और इसके बाद लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से बैठक भी कर रहे हैं। चूँकि बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने की जो बात है वो कही गई है और सैकड़ों सीटों पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। चूंकि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है और कहीं ना कहीं जीतने की हर कोशिशें कांग्रेस पार्टी करती नज़र आ रही हैं। क्योंकि इस बार कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है, उसमें जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार देने की बात और ख़ासतौर पर जो महालक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का जो वादा है वो किया गया है। खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी और ये जो महिलाओं के लिए जो 1 लाख देने का जो वादा है वो पूरे सर चढ़कर कांग्रेस पार्टी के सिर चढ़कर बोल रही है और यही वजह है कि लगातार वो जनता के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ में और प्रदेश में खासतौर पर जो वादा किया गया था भूपेश बघेल के द्वारा, तो ऐसे जो तमाम वादे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो खासतौर पर जो वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात कही गई थी, जो ना पूरा करने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी करते नजर आ रही है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार जीता जाए और केंद्र में कैसे सत्ता में वापसी की जाए, इसकी तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही हैं। प्रियांशा जी, पूर्व सीएम का राहुल गांधी के साथ रायबरेली के अलावा और किन किन जिलों में जनसभा करने का दौर जारी है? रायबरेली में ही खासतौर पर उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी
उनके खिलाफ, उनके प्रति कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और आज का बात करें तो एक निजी होटल में रायबरेली के जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करते नजर आएंगे और जो मैनिफेस्टो हैं कांग्रेस पार्टी की, उस मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच आखिर जाकर किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जानी है। प्रियांशा जी, जानकारी के लिए धन्यवाद भूपेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महादेव सट्टा समेत चोरी के मामले में पुलिस ने ज्वेलरी समेत नकदी जब्त किया है। मामले की जानकारी रायपुर आईजी ने प्रेस वार्ता कर दी। एक लूट है और 7 चोरियां हैं। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गैंग है, एक गैंग उड़ीसा का है और एक गैंग मध्य प्रदेश का है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 60 लाख का मसरूका जब्त किया गया है। टोटल चोरी की जो क्वांटिटी थी, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अराउंड 68 लाख थी, 67-68 लाख। तो अराउंड 85% रिकवरी है, जो बहुत अच्छी रिकवरी है। लोरमी पुलिस ने खुंडिया वन परिक्षेत्र के एक डिप्टी रेंजर को आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस रेंजर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। इसी बीच रेंजर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट की और इस मारपीट में रेंजर भी घायल हुआ था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था और अस्पताल से छुट्टी होते ही पुलिस ने रेंजर को गिरफ्तार कर लिया। आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा प्रबल दुबे के साथ में मारपीट की गई और मारपीट के साथ साथ उसकी वर्दी भी फाड़ दी गई और जिसके तहत 3 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य साथियों के खिलाफ 186-353 का अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और विवेचना की जा रही है। मदर्स डे के अवसर पर सरगुजा में पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में मदर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों की माताओं, शिक्षा और खेलकूद में अव्वल आए पुलिस परिवार के बच्चों को, माताओं को सम्मान किया गया। एक तरीके से अपने पिता का भी कुछ जिम्मेदारी का वहन करना पड़ता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर सभी पुलिस परिवार के माँओं का सम्मान करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि माँ का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका होती है। हम लोगों को तो बचपन में जो कुछ आज है उन्हीं की बदौलत है और उनका बहुत योगदान रहा है और उसी वजह से आज जिस पद पे हैं, जिस जगह पे हैं, उनके ही संस्कारों का मुख्य योगदान रहा है और उनके बारे में कुछ भी बोलना, हम बहुत छोटे हैं उसके बारे में और उनका योगदान अमूल्य है, उसको किसी भी तरह से नहीं चुकाया जा सकता। धमतरी के मराठा मंगल भवन में मातृ दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मराठा महिला समाज की ओर से प्रतिभावान महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मानित फुलबासन बाई उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिले की महिलाएं भी शामिल हुई। कार्यक्रम में ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर हैं और दूसरों को आत्मनिर्भर बनाया, उनका सम्मान किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों से प्रदेश भर की महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और उन महिलाओं में हमको ऐसी महिलाएं जो कि खुद आत्मनिर्भर है और जिन्होंने दूसरों को आत्मनिर्भर बनाया है, ऐसी महिलाएं और जो समाज के लिए काम कर रही हैं, उन महिलाओं का सम्मान करना है। और उसके बाद हमारे जो मंचस्थ अतिथि है उनका उद्बोधन है, उनका सम्मान है और उसके बाद लंच के बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। गौरेला पेंड्रा मरवाही के दूरस्थ आदिवासी अंचल के उपासना एजुकेशन ट्रस्ट में नर्सिंग दिवस और मदर्स डे को लेकर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट के छात्राओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नुक्कड़ सभा और नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के ओनर ऋषभ रैदास एवं जिला पंचायत सदस्य शुभम पेद्रो, बीजेपी मंडल अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह एवं ओमकार ओट्टी के द्वारा बैगा जनजाति के महिलाओं का शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। माता मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, माता मतलब पूरा विश्व, पूरा संसार जी। माँ से ही शुरू होता है, माँ से ही समाप्त होता है। माँ ही विश्व की जननी है। और रही बात नर्सिंग की,
तो नर्सिंग एक सेवा है। जब मरीज जो है हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहले अटेंड कौन करता है? नर्स करती है। और नर्स ही उनको ये सांत्वना देती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आधा बीमारी तो वहीं पर उनका दूर हो जाता है। सर, मातृशक्ति के उपलक्ष्य में आज इन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी छात्रों को यही संदेश दूंगा कि आज मातृशक्ति मदर टेरेसा जी के नाम पे मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मदर टेरेसा जी ने एक माता बिना बच्चे को पैदा किए भी इतने लोगों की सेवा की। एक उसमें भावना होती है, एक महिला में एक भावना होती है। मैं बस सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी महिला वर्ग को यही बोलूँगा कि मदर टेरेसा जैसे बने और अपने देश की, अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की सेवा करते रहें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि 20 दिनों के बाद मुझे वापस जेल जाना है, लेकिन अगर आप सभी झाड़ू का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। इस बार मतदाता भाजपा को सबक जरूर सिखाएगा। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुंबई के लोगों ने किस प्रकार से आतंक के दर्द को झेला है। एक समय था जब देश भर में आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंक पर भी प्रहार होता है। किस प्रकार से मुंबई के लोगों ने इस आतंक के दर्द को झेला है, यहाँ के आतंकवाद को नजदीक से देखा है। एक समय था जब देश भर में ऐसे आतंकवादी हमला हुआ करते थे। होली आती थी, दिवाली आती थी, तो पहले से लोग कहते थे नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना है, हवाई अड्डे पर नहीं जाना है, बस स्टेशन पे नहीं जाना है, दशहरे का मेला हो रहा है वहां नहीं जाना है, कोई बड़ा आयोजन हो रहा है वहां नहीं जाना है, कहीं बम विस्फोट न हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर 10 गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें 24 घंटे बिजली और पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी इन गारंटियों को लेकर सीएम केजरीवाल पर हमलावर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केजरीवाल बहुत बड़े फ्रॉड हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, केजरीवाल जी पुराने कलाकार हैं। इनफैक्ट ये जो कलाकार शब्द है ना, उनके लिए जरा ज्यादा सॉफ्ट है। एक तरीके से देखा जाए, केजरीवाल जी बहुत बड़े फ्रॉड हैं। अभी ये बेल पे बाहर आए हैं, अभी इन पे केस चल रहा है, और मैं तो समझता हूं कि अगले 48 घंटे में जब वो दिल्ली की जनता के बीच में घूमेंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि भाई साहब, वो जो आपने शराब घोटाला किया था, और आपने शराब घोटाला के दौरान गुरुद्वारे के बाहर, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर आपने ये जो शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे, उसको वो याद है आपको? आपको याद है आपने दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं बनाया? हमारे स्कूलों की क्या हालत थी? और जब महामारी का सामना करना पड़ा, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उन्होंने क्या किया? भाग गए। डॉक्टर भी थे, कंपाउंडर थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वे कह रहे हैं कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली फ्री देंगे, और दिल्ली में मध्यम वर्ग से 8 रुपए और व्यापारी वर्ग से 11 से 13 रुपए की बिजली ले रहे हैं। इस तरह ये पूरे देश को बिजली देना चाहते हैं। इससे अच्छा तो हमारे देश को पीएम सोलर योजना दे रहे हैं। केजरीवाल कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में उस 10 गारंटी में से उन्होंने क्या किया, जरा एक बात बता दें। वो कह रहे हैं कि मैं बिजली फ्री दूंगा 24 घंटे पूरे देश को। दिल्ली में मध्यम वर्ग 8 रुपए तक बिजली खरीद रहा है, और व्यापारी वर्ग 11 से 13 रुपए बिजली ले रहा है। इस तरह की बिजली पूरे देश को देना चाहते हैं। इससे बेहतर तो हमारे प्रधानमंत्री सौर योजना में दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, उससे अतिरिक्त आय का साधन दे रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल का काम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी ही पूरी हो सकती है, लेकिन मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो सकती। इस हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति आज तक ऐसा आया है जिसने जो कहा वो किया, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। भाजपाइयों की इस दुस्साहस के लिए मुझे दाद देनी पड़ेगी। इस हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति आज तक आया जिसके साथ ये जुड़ा कि जो कहा सो किया। उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल।
आज तक कभी भी कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बातें नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।